नमस्कार मित्रों। चीन से फैले कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में जारी है। चीन के बाद कोरोना वायरस दुनिया के अलग अलग देशों में तांडव मचा रहा है। हालांकि भारत में अभी यह वायरस काबू में है और सरकार से लेकर अन्य स्टेक होल्डर्स कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। कोरोना वायरस के लेकर लोगों के मन में कई तरह की अफवाहें हैं और इसके बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति है। इसलिए इस घातक वायरस से बचने के लिए आपको यह अपनाना ज़रूरी है, क्या करें और क्या ना करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें? व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें। साफ दिखने वाले हाथों को निरंतर धोएं। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू के उपयोग के तुरंत के बाद बंद डिब्बे में फेंकें। बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्ति के साथ अपने कोहने के अंदरूनी हिस्से में छींकें। अपने हाथों की हथेलियों में न खांसें। अपने तापमान को और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। अस्वस्थ महसूस करने पर डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करें। खांसने छींकने वालों से कम 1 मीटर की दूरी ही रहिए। क्या नहीं करें? हाथ न मिलाएं। अगर आपको खांसी और बुखार महसूस हो रहा है तो किसी के साथ निकट संपर्क में न आए। अपनी आँख, नाक और मुंह को स्पर्श न करें। हाथों की हथेलियों में न छींके और न ही खांसे। सार्वजनिक रूप से न थूके। अनावश्यक यात्रा न करें, विशेषकर प्रभावित इलाकों में। समूह में न बैठे। बड़े समारोह में भाग न लें। जिम, क्लब और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अफवाह और दहशत न फैलाएं। दुनिया भर के देशों में फैल रहे कोरोना वायरस की शुरुआत जिस चीन से हुई थी, 22 से संक्रमण के नए मामले पर पहले की अपेक्षा कम लगी है। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, इटली समेत कई देशों में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इस वायरस के कारण अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई रखने, भीड़भाड़ से बचने, संक्रमित लोगों के संपर्क से बचने जैसे उपाय बता रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर हो रहे शोधों में यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि यदि आपकी कम्युनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता कमज़ोर पड़ी तो आपको कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। कम्युनिटी बेहतर बनाने, रखने और बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कई उपाय बताए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहना तो ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपकी कम्युनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता बेहतर रहेगी तो आप औरों के तुलना में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने में ज़्यादा
सफल रहेंगे। आयुर्वेद में ऐसे कई तरह के जूस बताए गए हैं जिसमें आपकी कम्युनिटी मजबूत होती है। आपको नियमित तौर पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पीना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र तो माना ही जाता है, आयुर्वेद में भी इसकी बहुत महत्व है। आप अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी में तुलसी रस की कुछ बूंदें डालकर पी सकते हैं। ऐसा करना लाभकारी होगा। सर्दी और बदन दर्द जैसे समस्या में तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। ऐसा करने के आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी बेहतर होती है। रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में कई तरह के काढ़ा का सेवन करने की सलाह दी गई है, जैसे गुड़चादी काढ़ा, अष्टांग काढ़ा या शिरीषादी काढ़ा। इनका सेवन करना उत्तम रहेगा और आपको कम्युनिटी बढ़ेगी। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए आप चाहे तो तुलसी की 5 पत्तियाँ ले, उसके साथ 4 काली मिर्च, 3 लौंग और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर शहद के साथ ले सकते हैं। इसका नियमित सेवन करना अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप चाय तो पीते ही होंगे, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10 तुलसी के पत्ते, 5-6 काली मिर्च, अदरक और थोड़ी दालचीनी डालकर चाय बनानी है। इससे आपको नियमित तौर पर पानी पीना है। ऐसा करने से आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी और रोगों से बचाव होगा। ये ऐसे तमाम उपाय हैं जिनके जरिए आप अपना इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आप चाहे तो घर में और आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित तौर पर नीम की पत्तियाँ, देवदास, गुगल, राल और कपूर को साथ में जला सकते हैं। इसके अलावा कई लोग गुगल, इलायची, तुलसी, लौंग, गाय का घी, खांड वगैरह भी मिट्टी के पात्र में रखकर जलाते हैं। इसके धुएं से वातावरण स्वस्थ होता है। कोरोना वायरस के लिए क्या आवश्यक है वो हमने समझ से मित्रों हम ये समझा। मित्रों, इस वायरस की महामारी में हम खुद स्वस्थ रहे और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।